हेलो दोस्तों, आर के सुविचार हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज की कहानी है बहू की दूसरी शादी। ठंड का महीना था। शीतल छत पे कपड़े सुखा रही थी। तभी शीतल के ससुर वहाँ आ गए रामदीन और कहने लगे कि बहू चाय बना दो। शीतल समीर की पत्नी थी। उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जैसे ही वो नीचे उतरी तो सामने वाले रामाकांत के लड़के संदीप वहां आ गया और कहा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? शीतल बोली छत पर हैं। संदीप छत पर चला गया, कुछ बातें की और चला गया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, रामदीन के घर पे कौन लड़की है? उसकी माँ ने कहा कि वह रामदीन की बहू है, जो समीर की पत्नी है। शीतल की सास हमेशा ताने मारने लगती है। एक दिन शीतल बाजार गई थी, तभी बरसात होने लगी। शीतल को घर आने में देरी हो गई तो सास ने कहा, कहाँ थी शीतल? उसने कहा कि बारिश हो रही थी। सास ने कहा कि मैं सब जानती हूँ, ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बाहर गई लड़कों से बातें करने लगती हो। शीतल की ननद ने कहा कि माँ भाभी को क्यों बोल रही हो? संजना, तुम जानती नहीं है कि वो तुम्हारे भाई को खा गई है। अब मैं इसे बहुत अच्छी से जानती हूँ। वह शादी से पहले लड़कों के साथ बातें करती थी। शीतल यह सुनकर रो पड़ी और सास की ताने सुनकर शीतल की ननद उसे समझाती है और कहती है कि भाभी आप अपने मैके चली जाएं। संजना की बातें सुनकर शीतल ने कहा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी? तभी शीतल के ससुर वहां आ गए और शीतल से कहने लगी, क्या तुम्हें संदीप पसंद है? शीतल बोली कि यह आप क्या बातें कर रहे हैं पिताजी? उसकी ससुर की बातें सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। शीतल की सास ने कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बहू की दूसरी शादी करना चाहते हैं? इस पर रामदीन ने कहा कि इसमें बुराई क्या है? बहू ने अपने पति को खो दिया है, आगे का जीवन कैसे बिताएगी? तुम ही बताओ, क्या हम उसके साथ कब तक रहेंगे? उसे भी तो एक साथी की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जब संदीप आता है तो मैं बहू के बारे में बात कर रहा था। वह यह सब जानकर शादी के लिए तैयार हुआ है। अब जब सब राजी खुशी शीतल की शादी कर देते और शीतल खुशी से जीवन बिताने लगती है। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।